साथियों, मैं अरुण प्रजापत और केडी स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब लाइव सेशन में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमने बात कर रहे थे कैलेंडर की और कैलेंडर के अंदर हमने लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके थे, जिसके अंदर पहला टाइप, जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे 2 जुलाई 2018 को अगर रविवार है तो आपसे मैंने पूछ लिया 28 जुलाई 2018 को क्या वार होगा। इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस किया था। फिर दूसरा क्वेश्चंस मैंने बताया आप लोगों को 2 मार्च 2005 को अगर सोमवार है तो मैंने पूछा आपसे 2 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। यानी इस प्रकार के 2 क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की है। अब बढ़ते आगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में और अध्ययन किया था हमने लास्ट के जो 2 वीडियो में। फिर हमने तीसरा क्वेश्चंस पढ़ा 2 मार्च 2009 को रविवार है तो हमने पढ़ा था कि 2 मार्च 1991 को क्या वार होगा। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चंस का हमने अध्ययन कर चुके हैं। चौथा हमने पढ़ा था 2 दिसंबर 2019 को अगर सोमवार है तो मैंने आपसे कहा था 2 दिसंबर 1765 को क्या वार होगा। इस प्रकार का भी हमने क्वेश्चंस का अध्ययन किया है। और लास्ट की जो टाइप का हमने अध्ययन किया था उसके बारे में और बात करें। लास्ट जो क्वेश्चंस था अपना ये था 20 मार्च 1991 को अगर रविवार है 20 अप्रैल 2019 को क्या वार होगा। इस प्रकार का हमने लास्ट क्वेश्चंस पढ़ा था। आशा करता हूँ कि लास्ट दोनों क्लासें आपको काफ़ी अच्छी लगी हैं और समझ में भी आई है। अब हम बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 20 अप्रैल 1991 को अगर मंगलवार है, 20 अप्रैल 1991 को अगर आपके पास दे रखे हैं मंगलवार और मैं पूछ लूँ आपसे 23 मई 2019 को क्या वार होगा। 23 मई 2019 को क्या वार होगा। यानी ये क्वेश्चंस करने से पहले मैंने इससे जो जस्ट पहला एक क्वेश्चंस बताया था लास्ट वीडियो में, उसका थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ महीने चेंज किए, यहाँ मैंने महीने के साथ साथ क्या चेंज किया है, तारीख को भी चेंज किया। यानी महीने के साथ साथ किसको चेंज किया, मैंने यहाँ पे तारीख को चेंज किया है। इतना ही चेंज मिला है हमने। यानी 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं क्वेश्चनों की। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन रखे, उसके बाद में 1 बाय 1 स्टेप लेकर के हमने क्या किए हैं, क्वेश्चंस को हल किए हैं। देखते हैं जैसे ये क्वेश्चंस कैसे हल होता है। यहाँ लिखा हुआ है 20 अप्रैल, आपके पास वार दे रखा है 20 अप्रैल का और ज्ञात हमें क्या करना है, 23 मई को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। जब आपके पास 20 अप्रैल दे रखा है तो मैं इसका 20 अप्रैल तक का तो निकाल सकता हूँ, फिर हमें आगे निकालने होंगे। इसकी बजाय इस 20 अप्रैल को किस में चेंज कर लूँ, मैं 23 मई में कर लूँ। अगर इस 20 अप्रैल को मैं 23 मई में चेंज कर लेता हूँ तो हमारे पास इजी वे से हो जाएगा निकालना। कैसे, इस 20 अप्रैल 1991 को ये मंगलवार कह रहा है और मैं इसको अब बना लूँ कि 23 मई 1991 को क्या वार होगा। मैं अगर ये लिख दूँ कि 23 मई 1991 को क्या वार होगा। अगर 20 अप्रैल को मंगलवार है तो मैंने पहली टाइप का जो क्वेश्चंस बताया था आप लोगों को, यहाँ अप्रैल दे रखे हैं और अप्रैल के दिन कितने दे रखे हैं आपके पास
कितने 20 तारीख तक की बात कर चुका है। और अप्रैल में दिन कितने होते हैं टोटल महीने में? 30 दिन होते हैं। और जिसमें ये बात कितने दिनों की कर चुका है? 20 दिनों की बात कर चुका है। 20 30 - 20 बराबर कितने बचे? 10 दिन तो अप्रैल के हो गए। और उसके बाद में मई के कितने दिनों की चर्चा कर रहा है ये? 23 की। भाग कितने का देना आपने? 7 का। 23 और 10 कितने हो गए? 33/7, 728 और शेषफल कितने बच गए आपके पास? 5। अब दूसरा रूल मैंने बताया, जब आपके पास आगे की बात करें तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। और अगर पीछे की बात करें तो हमें क्या करना है? घटाव करना है। अब बताओ इस सवाल के अंदर अप्रैल के बाद में क्या आता है? मई आता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे प्लस करना है। मंगलवार के 5 आगे देखता हूँ, ये सोमवार, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इस मंगलवार के 5 आगे देखूं, 2 3 4 और 5 क्या वार होता है? यहाँ पे क्या वार आता है? सोमवार आता है। क्या वार मिला आप लोगों के पास? सोमवार मिला है। अब अगर 23 मई 1991 को सोमवार है, अब आप 23 मई 2019 का वार बड़े आसान से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया? सबसे पहले इन वर्षों का क्या करेंगे? अंतर करेंगे। सबसे पहले वर्ष का क्या करेंगे भैया? अंतर करेंगे। और 2019 और 1991 में अंतर कितने का होता है? 19 और 9 28। कितने साल का अंतर हो गया इनके बीच में? 28 साल का अंतर हो गया। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया? लीप वर्ष। इन दोनों का क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। और लीप वर्ष का तरीका मैंने क्या बताया कि जो दे रखा है हमें उसका जस्ट अगला लीप वर्ष। यहाँ क्या दे रखा है? 1991। अब 1991 का अगला लीप वर्ष कौन सा होगा? 1992। और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? जिस वर्ष में कितने का भाग चला जाए? 4 का। वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। पहली क्लास में मैंने इनको बिल्कुल डिटेल से बताया था, समझा के प्रयास किया था। और फिर मैंने कहा था कि आगे जो क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल पहली क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद में मैंने लीप वर्ष जो दे रखा है उसका अगला लीप वर्ष, और जो हमें ज्ञात करना है उसका अगला लीप वर्ष ज्ञात करना है 2019 वाला। तो 2019 का अगला लीप वर्ष कौन सा होता है? 2020 होता है। इन दोनों का अंतर किया, 20 और 8 कितने हो गए? 28 में कितने का भाग देना है? 4 का। 728 कितनी बार गए? 7 बार। इन दोनों का जोड़ कर दो, 28 और 7 कितने होते हैं? 35। कितने का भाग देना है? 7 का। अब देखना है जो शेषफल बचेगा कितने? 7 5 35। शेषफल कितने बचे? 0 बचे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 1991 से 2019 आना है। मैंने क्या बताया? जब अगर आपसे आगे की पूछे तो हमें क्या करना है? जब हमें आगे की पूछे तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। और पीछे की पूछे तो क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे आगे की पूछ रहे हैं 1991 से 2019 की ओर चल रहा है। और रिमाइंडर कितने बचे अपने पास? 0। यानी अगर 23 मई सोमवार है तो 23 मई 2019 को भी कौन सा वार हो जाएगा? कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। कर सकते हो ना आराम से? इजी वे ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। बस थोड़ा सा समझाएं तो सारी चीज़ लिखते हैं तो बोर्ड हो गया। बाकी अगर आपको जिस प्रकार से समझ में आ जाए ना उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोबारा सुना देख लो, सुनने से भी अगर कोई समझ में आए तो। अगर आपके पास महीना, तारीख और वर्ष तीनों चीज़ चेंज दे रखी हो, सबसे पहले काम क्या करेंगे हम? जो तारीख और महीना दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो ज्ञात करना है वो तारीख बना लेंगे। हमें ज्ञात करनी थी 23 मई दे रखी थी 20 अप्रैल, इस 20 अप्रैल को 23 मई बना ली। जो भी हेर फेर हुई, जो हमें ज्ञात करना है उसका जो वार है उसकी तुलना जो हमें ज्ञात करते हैं उसके साथ करते हैं। जो हमें 23 मई 1991 में निकाल लिया, अब इसकी तुलना जो हमें ज्ञात करना है उसके साथ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम वर्ष का अंतर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? वर्ष का अंतर करेंगे। वर्ष का अंतर करने के बाद
हम लीप वर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लीप वर्ष निकालेंगे, और लीप वर्ष का जो डिफरेंट होगा उसमें 4 का भाग देंगे, और जो भी जितनी बार भाग जाएगा वो हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अंतर में क्या किया हमने, लीप वर्ष को जोड़ा, और जैसे दोनों का योग किया 7 का भाग देंगे, और जो शेष पल आएगा अगर आगे की पूछे तो प्लस कर देंगे, और पीछे की पूछता है तो क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आज तारीख हो गई 17 जुलाई 2020 को क्या वार होगा? आप सभी लोगों को पता है 17 जुलाई को क्या वार है, शुक्रवार है। देखते हैं किस प्रकार से शुक्रवार वार को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा, मात्र 1 मिनट से भी कम टाइम लेगा ये तरीका। एक बार समझ लेना आप लोग, एक बार समझ लेना, समझने में टाइम लग सकता है, बाकी जब समझ में आ गया ना इक्वेशंस, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, ये मेरी गारंटी आप लोगों को 1 मिनट से भी कम टाइम लेने दूंगा। 17 जुलाई 2020 को क्या वार होगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए छोटा सा एक ट्रिक है मेरा, वो ट्रिक है आप सभी लोगों को पता है, एक्स वाई जेड, और उसके बाद में क्या कर लेना है, आर कर लेना है। एक्स वाई जेड आर, एक्स का है वर्ष के 2.5 अंक, वर्ष के 2.5 अंक -1, वाई का मीन है x/4, और इस जेड का मतलब है सेंचुरी। क्या मतलब है, सेंचुरी, और इस आर का मतलब है शेष भाग। क्या मतलब है, शेष भाग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये देखे 2.5 का अंक -1 वर्ष का। अब ये 2020 में 2000 तो क्या है आपके पास, शताब्दी, और वर्ष क्या है, 20 है। इस वर्ष में से -1, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लस y का मीन x/4 19/4, प्लस z का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब शताब्दी, और इसमें शताब्दी कौन सी है, 2000, और यहाँ पे हम शताब्दी नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक छोटा सा कोड याद रखना होगा आप लोगों को। जिस शताब्दी में 400 का भाग देने के बाद अगर आपके पास 100 शेषफल बचते हैं, 200 शेषफल बचते हैं, 300 शेषफल बचते हैं, 400 शेषफल बचते हैं, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 5310। और अगर आपको वार निकालना है तो आप स्टार्ट करना रविवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 0 1 2 3 4 5 और 6। आपको क्या करना है, 2 ही तो तरीके रटने, 2 ही तो चीज़ रटनी है। एक तो इनके शताब्दी के कोड, और एक इनके वार के जो दे रखे वही तो रटना है। उसके बाद में ये फॉर्मूला याद हो गया आप लोग, एक्स वाई जेड प्लस आर। एक्स का मतलब जो वर्ष के 2.5 अंक माइनस, वर्ष में -1 जो 20 है, या फिर 2.5 अंक -1 जो 20 -1 बराबर 19/4। अब क्या आई आपके पास, सेंचुरी। यहाँ पे क्या हुआ, 19, कौन सा वर्ष बच गया यहाँ पे, 19 का मतलब 2019। इसमें से शताब्दी कौन सी हुई, 2000। शताब्दी कौन सी हुई, 2000। 2000 के अंदर अगर हम 400 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है आपके पास, शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। और मैंने क्या बताया, जब पूरा भाग चला जाता है 400 का, उसके लिए भी कोड कितने यूज करने हैं आप लोगों को, 0। फिर क्या लिखा है, रिमेनिंग पार्ट। कहने का मतलब ये 31 दिसंबर 2019 तक की डिटेल पूरी कर चुका है। ये इतनी कंडीशन है, वो कंडीशन 31 दिसंबर 2019 की हमने फिल की है। अब आर का मतलब रिमेनिंग पार्ट होता है कि 2020 का जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के कितने दिन हैं, जुलाई के कितने दिन हो गए,
17 दिन हो गए। जुलाई के कितने दिन हुए? 17 दिन हुए। अब मैंने दूसरा तरीका क्या बताया आप लोगों को कि जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोगों को, इसमें क्या करेंगे, जो दे रखे हैं उनका शेषफल निकाल लो, या फिर जो दे रखा है उनका जोड़ करके कितने का भाग दे दो, 7 का भाग दे दो। ये तो बताया था मैंने। उसके बाद में क्या लिखा, दोबारा लिखो 19 में 4 का भाग देते कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। यानी इसमें इतने बार भाग दिया जाए, इससे छोटा रहे या तो इसके बराबर रहे या फिर इससे क्या रहे, छोटा रहे। प्लस क्या लिख रखा है, 0। अब बताओ 31 में मैंने 7 का भाग दिया था, 31 में कितने का भाग दिया था, 7 का। कितने शेषफल बचे, कितने बचे थे? यही तो बचे थे बटे में। यहां मैंने एक तरीका और बताया था आप लोगों को कि या तो इनका योग करके 7 करके काट सकते हो, जैसे 2 2 4 और 3 कितने हो गए, 7। 3 3 6 और कितने हो गए, 7। 4 और 3 कितने हो गए, 7। यहाँ कितने बचे शेष, 19 बटे 7, 7 दूनी 14। कितने रिमाइंडर बचते हैं आपके पास, कितने बचते हैं, 5। और मैंने वार के अंदर देखो 5 का कोड क्या लिखाया था, शुक्रवार। यानी जब आपके पास रिमाइंडर या शेषफल 5 बचते हैं, उसका मतलब कितना हो जाएगा, वार आपके पास शुक्रवार। और मैंने आज वार भी क्या है, शुक्रवार है। आई समझ में कहानी, आई क्या समझ में? यानी सबसे पहले XYZR एक फॉर्मूला याद रखना होता है, एक तारीख से वार निकालना हो तो। और उसके बाद में x का मतलब जो आपके पास दाहिने अंक है उसमें से -1 करो, y का मतलब x/4 करो, z का मतलब सेंचुरी होता है। सेंचुरी के लिए मैंने कोड लिखा दिए, जिसमें 400 का भाग देने के बाद अगर 100 शेषफल बचते तो 5 कोड करो, 200 बचते तो 3 करो, 300 बचते तो 1 करो, और पूरा भाग जाता है तो 0 यूज़ करो। फिर मैंने वार की लिखा है, रविवार से स्टार्ट किया, शनिवार तक चला, 0 से चला, 1 2 3 4 5 6 तक आपने कोड यूज़ किए। और उसके बाद में आर का रिमेनिंग पार्ट बताया मैंने, जब हम -1 लेते हैं उसके बाद में जो भी आपने पूछा है उस जनवरी से लेकर के और जहाँ पूछा है उसके दिन के सारे जो शेष वो लिखते रहते हैं शेषफल। और उसके बाद हम या तो योग करके इनका काट दो या फिर जहाँ 7 हो रहा है उनका काट दो। जो रिमाइंडर बचेंगे, जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो मैंने यहाँ शेषफल की जो साइन लिखाई उसमें से मिलाना होगा, जो मिल जाए वही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल कितने बचे थे, 5 बचे थे, और 5 के लिए कोड क्या है, शुक्रवार, और ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक ठीक है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप अपने वो हम चलें। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, तो हमारे तक पहुँचाने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्लास के व्हाट्सएप नंबर पे, या मेरे, आप जो भी सवाल में दिक्कत हो। यानी हमने राजस्थान पुलिस स्पेशल टॉपिक है एक कैलेंडर, और उससे पहले मैंने अल्फ़ाबेट सेक्शंस पढ़ाया था। पटवार और पुलिस के लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस करवाए हैं। इनके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे डिस्कशंस किए थे। अब हम नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि किसी भी कैलेंडर में समान महीना क्या है, समान माह के लिए। तो समान महीना देखेंगे हमें, जनवरी, फिर क्या होता है फरवरी, उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या हो गया दिसंबर। ये क्या होते हैं, महीने हैं। फिर मैं इसके जो शेषफल, मैंने इतनी देर तक रामायण की जो गाथा गाई है आप लोगों को, ये जो कैलेंडर की जो गाथा गाई है उसके जो शेषफल हैं हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। जैसे जनवरी के कितने दिन, कितने शेषफल बचते हैं, 3। उसके बाद फरवरी के 0 और कितने हो गए, 1। 0 तो कौन से वर्ष का हो गया, साधारण वर्ष का, और 1 किसका हो गया, लीप वर्ष का हो गया। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या बच के दिसंबर। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि समान महीना ज्ञात करना है भी कौन कौन से महीने समान हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। अब आपसे पूछ रहा है कि समान महीनों के बारे में पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इनका योग जो शेषफल है इनका योग जहाँ तक करना होगा जहाँ इनका योग 7 नहीं हो रहा हो। कितना योग नहीं हो रहा हो? 7। जैसे ही 7 इनका योग हो जाए वहाँ हमें विराम करना है। उसके जो जस्ट आगे मंथ होगा वो क्या होगा, इस कैलेंडर के समान महीना होगा। पहले मैं साधारण वर्ष की कवर कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लीप वर्ष की कवर करेंगे। सबसे पहले मैं साधारण वर्ष की बात करूँ, हाँ यहाँ लिख देता हूँ साधारण वर्ष के कैलेंडर जो समान है। पहला हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी 3 ये साधारण वर्ष के 0, लीप वर्ष के 1 है तो साधारण वर्ष करो 3 0 3 3 3 6 2 8 और 3 11 2 13 और 3 कितने हो गए 15 15 और 3 18 और 2 कितने होते हैं 21 21। बताओ 7 का गुणज है या नहीं है ना। तो यहाँ रुक जाते हैं। उसका जस्ट अगला कौन सा है, अक्टूबर। मेरा कहने का मतलब जनवरी के बराबर कौन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे बात करेंगे हम फरवरी की। फरवरी का साधारण के लिए 0 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16 2 18 3 21। तो यहाँ हम 21 में रुक जाते हैं अक्टूबर में। आगे कौन सा हुआ, नवंबर। कहने का मतलब फरवरी के लिए कौन सा होगा आपके लिए, फरवरी के लिए कौन सा होगा, नवंबर, राइट। उसके बाद है मार्च 3 2 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16 2 18 3 21 यहाँ हम रुक जाते हैं। और उसके बाद में कौन सा आता है, नवंबर। कहने का मतलब मार्च के बराबर कौन सा हुआ, मार्च के बराबर कौन सा हुआ, नवंबर हो गया। मार्च अप्रैल की कहानी देखो 2 3 5 2 7 2 3 5 2 7। अप्रैल किसके बराबर होगा, फिर जुलाई के बराबर होगा। यानी अप्रैल का महीना किसके बराबर होगा, जुलाई के बराबर होगा। यानी हम इस तरीके से हमें क्या करना होगा, काउंट करना होगा। शर्त ये रहेगी कि जहाँ इनका योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। इनका योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। जिनका योग 7 होगा वहाँ हमें रुकना होगा और उसका अगला महीना क्या होगा, इस कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक के हमारे जो 3 पार्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।